जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया। ऐसे ही एक नाम है सुधा चंद्रन की। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्य गाना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के डी चंद्र की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसलिए चंद्र ने सुधा को 5 वर्ष की आयु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश किया। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची को दाखिला लेने में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य और वहाँ के प्रिंसिपल सर ने उन्हें उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में एक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाईं टांग में ग्रेसिन यानी कि कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टर के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने से 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभव नहीं था। किसी नृत्य गाना के जीवन का अंत ही होता है। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। इस बीच सुधा ने मैक्सेस पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को अवगत किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्युमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रकार प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपने निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा की नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पाँव की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टांग लगाते समय सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पांव के ठोड़ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा।
कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रसिद्ध करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्य गाना प्रति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभव सबसे कठिन दिन था। उस दिन से भी ज्यादा जबकि उसका पांव कट गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चाहतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मायूर नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई गई। अपने पत्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत रखा। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मायूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मायूरी नाम से प्रस्तुत किया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्य गाना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी आपने बहुत सुना होगा और ये कहानी सुनाने के मेरे एक ही मकसद है कि चाहे हालात कैसे भी हो, अगर मेहनत सच्ची और लगन से हो ना तो ज़रूर मिलती है। आप इस कहानी में सुधा को ही देख लीजिए। सुधा एक पाँव कट गई, एक पाँव जख्मी था। अगर वो चाहती तो कह सकती थी कि हमसे अब नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लगातार मेहनत किया और अपनी मेहनत के दम से आज वो सही प्रतिभा का मुरीद बन गई है और आज उसे सेलिब्रिटी में बहुत ज़्यादा नाम कमाया उसी ने और आज वो ऐतिहासिक